आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा, पेश है शामनामा। जनूबी फौजी फिलिपाइन में इतवार के रोज 92 फौजियों पर मुश्तमिल फौज का एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। इतलात हैं कि इस हादसे में कम से कम 17 जवान हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक फिलिपाइन के वजीर दिफा डेल्फिन लोरेंजाना ने एक बयान में कहा कि मजमूई तौर पर 17 लाशें बरामद कर ली गई हैं और 40 अफराद को बचा लिया गया है। फिजाइया ने एक बयान में कहा कि लॉकहेड C-130 नामी तैयारे में लैंडिंग के दौरान खराबी हुई थी। उन्होंने कहा, रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरों में सूबे सोलू के पेटोकोल के मुकाम पर दरख्तों के दरमियान तैयारे के मलबे से आग और धुआं निकलते देखा गया है, जहां फौज ने तवील अरसे से बागियों का मुकाबला किया था। लोरेना ने इससे कबल राइटर्स को बताया कि इब्तिदाई इतलात के मुताबिक तैयारे में 92 अफराद सवार थे, जिनमें 3 पायलट और अमले के 5 अफराद शामिल हैं। मुसल्लह अफवाज के सरबराह सेलूरू सुबेजना ने सहाफियों को बताया कि गिरकर तबाह होने वाले तैयारे से कम 40 अफराद को बचा लिया गया है और अब उनका इलाज किया जा रहा है। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear. Mayday. Pakistan 8303. Pakistan 8303. Roger, sir. Both runways available to land. Pakistan 8303 approach. जी sir. Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Approach. Taxi. जी sir. Caution. Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे सिलसिला के मौके पर डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने 1320 मकानात मुस्तकीन में से कुछ के हवाले किया और खुसूसी पूजा में शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने हाथों से मुस्तकीन को मिठाई भी खिलाई। डबल बेडरूम मकानात का तफसीली तौर पर मुआयना करने के बाद तामीरी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सिलसिला में इंटरनेशनल ड्राइविंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया, जहाँ पर बड़े पैमाने पर ड्राइविंग की तरबियत दी जाएगी। इन दोनों तकारीब में रियासती वज़रा KT रामाराव, प्रशांत रेड्डी, G निरंजन रेड्डी, अजय कुमार, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिरसिल्ला और TRS अराकीन असेंबली मौजूद थे। पटना प्रगति प्रोग्राम्स रियासत में मौसल अंदाज में अमल में आ रहे हैं। आज HMC हुदूद के कबाड़ीगुड़ा डिवीजन के इंदिरा पार्क में मुशीराबाद असेंबली हल्के के रुकन असेंबली मोटा गोपाल और कॉरपोरेटर रचना के साथ GHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने पौधों की शजरकारी अंजाम दी। इस प्रोग्राम में जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, UBD डायरेक्टर राजशेखर, डिप्टी कमिश्नर हरिकृष्णा, मेडिकल ऑफिसर हेमलता और दीगर ने शिरकत की। मुकामी अफराद ने मेयर से दरख्वास्त की कि वो इस पार्क में CCTV कैमरे और स्विमिंग पूल कायम करें, जिस पर मेयर ने जल्द इस मसले को हल करने का तयख्खुन दिया है। పల్లె అనే తేడా లేకుండా మేము ఈ పచ్చదనంతో పెంచడంతో పాటు పరిశుభ్రతకు ముఖ్యంగా పరిశుభ్రతకు మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడము మీ అందరికీ తెలుసు। ఆ భాగంగా ఈరోజు మేము పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం భాగంగా ఈరోజు ఇందిరా పార్క్కి రావడం జరిగింది। అయితే మన ముఠా గోపాలన్న కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అండ్ ఆల్సో కార్పొరేటర్ రచన గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ మొక్కలు నాటడం జరుగుతుంది। అయితే కొన్ని విషయాలు ఈ పార్క్ వచ్చినాక కొన్ని విషయాలు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది। ఈ వాకర్స్ ఎవరైతే ఇక్కడ 6000 మంది వాకర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ వివిధ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు నాకు చెప్పారు। నేను తొందరలోనే వాళ్ళకి తాగునీరు కానీ, ఇక్కడ కొన్ని CC కెమెరాలు కానీ, కొన్ని బెంచెస్ కానీ ఇట్లాంటివి వాళ్ళు అడిగారు నన్ను। నేను తప్పకుండా వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా అడిగారు, తప్పకుండా నేను చేస్తాను అని వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకి హామీ ఇచ్చాను। అండ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దట్। నేను ఒకటే ఈరోజు ఇక్కడ వాకర్స్ని ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరికీ కోరుకునేది ఏంటంటే, మేము ఈ పట్టణ ప్రగతి 10 రోజులు GHMC పరిధిలో 10 రోజుల పాటు ఈ పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం జరుగుతుంది। అయితే దాంట్లోపల మేము కొన్ని అంశాలు తీసుకున్నాము। प्रदेश कांग्रेस के नामजद सदर A रेवंत रेड्डी ओहदे का जायजा हासिल करने से पहले कांग्रेस के उनसे नाराज कायदीन की तायद व सरपरस्ती हासिल करते हुए कांग्रेस हाईकमान को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि वो इस ओहदे हकीकी के हकदार हैं और उस जिम्मेदारी को सीनियर कायदीन के आशीर्वाद से बहुस्न खूबी
से अंजाम देने के अहल हैं। रेवंत रेड्डी ने अपने इस मंसूबे के साथ वो सीनियर कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। वो आज साबिक रुकन पार्लिमान M.A. खान, नायब सदर नशीन कुल हिंद किसान कांग्रेस M. कोदंडा रेड्डी, जुबली हिल्स के साबिक रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी के अलावा AICC के तर्जुमान दासोजू श्रवण से उनके पार्टी दफ्तर पर मुलाकात की। सदर के ओहदे पर नामजद किए जाने के बाद रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सीनियर कायदीन से हर रोज मुलाकात कर रहे हैं, जबकि नाराज कायदीन कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, सुधीर बाबू, भट्टी विक्रमार्का, जीवन रेड्डी नए नामजद सदर रेवंत रेड्डी को अभी तक मुलाकात का मौका नहीं दिया है। आज रेवंत रेड्डी के दौरे में अंजन कुमार यादव नामजद वर्किंग सदर भी मौजूद थे। YSR तेलंगाना पार्टी ने अपनी सियासी जड़ों को तेलंगाना में मुस्तहकम करने का आगाज कर दिया है। 8 जुलाई को YS शर्मिला ने अपनी नई सियासी जमात का आगाज करेगी। JRC कन्वेंशन सेंटर जुबली हिल्स में मुनक़िद हुई तकरीब को यादगार बनाने के लिए आज YSR तेलंगाना पार्टी के पोस्टर का रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए कोंडा राघवरेड्डी, राजगोपाल, इंदिरा शोभा, पीराम रेड्डी, सैयद मुजतबा अहमद और भूमि रेड्डी ने कहा कि YSR तेलंगाना कांग्रेस रियासत में अवामी राज के क़याम के जरिए किसानों के चेहरों पर खुशी लाएंगी। इसके अलावा तालीम सेहत के मैदान में साबिक वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के सुनहरे दौर को वापस लाएगी। ఎందుకంటే క్షేత్రస్థాయిలో ఉంటుంది మనమే కాబట్టి ఆ క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని టచ్ చేసి ఇటువైపుకి తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత మనపైన ఉన్నది. అది మన భుజాలపైన వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పని చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గుర్తింపు ఉంటుంది. ఇది నేను కొత్తగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. నేను ఇక్కడికి వచ్చి మార్చిలో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. అక్కతో నాకున్నటువంటి అనుబంధం మీ అందరికీ కూడా కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ కుటుంబంతో ఉన్నటువంటి అనుబంధం. నేను పర్టికులర్గా దాని గురించి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. సో ఇవాళ చాలా మంది రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు, చాలా రకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी दरियाई कृष्णा के पानी के मसले को एक चाय के कप पीते हुए हल कर सकते हैं और दरियाई कृष्णा के पानी के लिए मरकजी हुकूमत और कृष्णा वाटर बोर्ड की मदाखलत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सियासी दुकान चमकाने के लिए के चंद्रशेखर राव दानिस्ता तौर पर पानी की सियासत करते हुए अपने वुज़रा के जरिए बयानबाजी करवा रहे हैं। हालांकि दोनों रियासतों के वुज़रा आला अच्छे दोस्त हैं। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में साबिक वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दुख्तर YS शर्मिला की जानिब से रियासत तेलंगाना के अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए सियासी जमात के आगाज से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। INN से खुसूसी बात करते हुए YSRTP के तर्जुमान कोंडा राघवरेड्डी ने ये बात कही है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलंगाना राज्य बनने से पहले भी ये था ना, तेलंगाना को इतना TM देना, आंध्र प्रदेश को इतना TM देना बोल के ट्रिब्यूनल बना, ट्रिब्यूनल डिसीजन दिए सो है वो। आज वो सियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बोले तो शर्मिला मां यहाँ आने के बाद हर पार्टी को डर लगना शुरू हो गई। TRS हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पूरे पार्टियां आज तकलीफ में है। शर्मिला मां आने के बाद YS राजशेखर रेड्डी साहब का राज आएंगे, वो पालना चलाएंगे। जिले रंगारेड्डी तुर्कयामजल के ओपन प्लॉट में मेन रोड पर जियो टावर कायम करने पर मुकामी अवाम ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया और टावर के कामों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। मुकामी अवाम का कहना है कि टावर से निकलने वाली जहरीली शुआओं के अखराज से बीमारियां फैलने का खदशा है और टावर के क़याम के खिलाफ कई मरतबा म्युनिसिपल अहदेदारों से शिकायत की गई, ताहम बावजूद इसके टावर कायम करने के काम जारी हैं। శ్రీశ్రీనగర్ కాలనీ తుర్కెంజాల్ మున్సిపాలిటీ సార్. అయితే ఇక్కడ వచ్చి 3 ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ పైన జియో టవర్ పెడుతున్నారు. ఈ జియో అసలు ఈ ఇంటికే 96 నుంచి పర్మిషన్ లేదు మెయిన్ రోడ్లో. ఆ ఇంటి చుట్టుముట్టు మొత్తము పేదవాళ్ళే ఉన్నారు, ఒకటి ఉన్న వాళ్ళు కూడా లేరు. ఇప్పుడు ఈ 3 ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ పైన జియో టవర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దానికి చుట్టుపక్కల వాళ్ళది ఎవరు పర్మిషన్ కూడా తీసుకోలేదు, NOC కూడా ఎవరు ఇవ్వలేదు. కానీ మున్సిపల్ నుంచి పర్మిషన్ ఇచ్చారని చెప్పేసి తీసుకొచ్చి మాకు ఈ లెటర్ చూపించారు. కానీ దీనిలో చూస్తేనేమో ఓపెన్ ప్లేస్ అని చూపిస్తున్నారు, కానీ ఇదేమో 3 ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ ఉన్నది. ఇలా ఇంచుమించు ఒక 300-400 మంది పబ్లిక్ ఉంటారు. హార్ట్ పేషెంట్లు ఉన్నారు, ముసలోళ్ళు ఉన్నారు, చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ ఏదన్నా అయితే ఎవరు బాధ్యులు దీనికి? అందు గురించే మేము ఇక్కడ టవర్ పెట్టొద్దని మా కాలనీ తరఫున మొత్తం మేము ఇక్కడ ధర్నా చేస్తున్నాము. మున్సిపల్
इलाके राजेंद्र नगर में पेश आए मोहल्लिक सड़क हादसे में मैलार देवपल्ली के करीब एक तेज रफ्तार सीमेंट रेमिक्स लॉरी मोटरसाइकिल से टकरा गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा रात 11:40 पर चंद्रायन गुट्टा से दुर्गा नगर के करीब पेश आया। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश की जा रही है कि हलाक होने वालों की शिनाख्त महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले कमरुद्दीन, बबलू और जमील के नाम से की गई है। शहरबाद के गच्चीबौली इलाके में ऑटो ट्रैली के उलट जाने के सबब इसमें सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा इतवार की सुबह को उस वक्त पेश आया जब गच्चीबौली जंक्शन से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की सिमत जाने वाली इस ऑटो ट्रैली के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये ट्राली रोड डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में ट्राली में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इंचार्ज रियासत बीजेपी तरुण चौक की क़यादत में पार्टी कायदीन और हुजूराबाद असम्बली हल्का इंचार्ज के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात और कृष्णा नदी से रियासत को पानी का हुसूल के अलावा जारियामा बी संजय की पदयात्रा से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में बूथ सतह पर इंचार्ज का तकर्रुर अमल में लाने और ज़िमनी सतह पर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। इस इजलास में सदर रियासत बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय, इंचार्ज हुजूराबाद असम्बली जितेंद्र रेड्डी, साबिक वजीर व बीजेपी कायद ई राजेंद्र, कौमी नायब सदर बीजेपी DK अरुणा और दीगर भी मौजूद थे। शामनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।